कि जावो जावो हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जावो जावो हो ही धर्म के हानि, जावो जावो हो ही धर्म के बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धारी प्रभु विविध सलिया, तब तब धरे प्रभु विविध सलिया। करहि कृपा निधि सज्जन वीरा, करहि कृपा निधि सज्जन वीरा। जब जब होए जब जब धर्म की हानि होती है, असुर अभिमानी बढ़ते हैं, तो भगवान अलग अलग रूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं। कभी नरसिंह बनकर आते हैं, कभी वामन बनकर आते हैं, कभी परशुराम बनकर आते हैं, कभी कच्छप रूप लेकर आ जाते हैं। कितने रूप भगवान लेकर आते हैं? क्यों आते हैं? बोले हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान के अवतार का प्रयोजन जो है ना, वो राक्षसों को मारना नहीं है। राक्षसों को तो वहां बैठे बैठे भी वो मार सकते हैं, संकल्प मात्र से समाप्त हो सकते हैं। पर आप तनिक विचार करिए, यदि भगवान ने वहीं बैठे बैठे असुरों को मार दिया होता और मधुर लीलाएं ना की होती, तो हम क्या गा रहे होते और आप क्या सुन रहे होते? कदाचित लीला ना हुई होती तो फिर क्या गाते सुनते? किन लीलाओं का रसास्वादन करते? फिर भक्तों के लिए अवलंब क्या रह जाता? देखो, परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, अच्छी बात है, लेकिन निर्गुण निराकार से हमें क्या लाभ होगा? अब निर्गुण तो है पर उसमें कोई गुण ही नहीं है, तो चर्चा किसकी करें? गुणों की चर्चा होती है, भाई अमुक व्यक्ति में बहुत अच्छे गुण हैं, पर परमात्मा निर्गुण है, कोई गुण ही नहीं, तो चर्चा किसकी करें? कोई रूप ही नहीं, तो स्मरण किसका करें? ध्यान किसका करें? वो तो निराकार है, आकार ही नहीं है। अब आकार नहीं होगा तो चिंतन किसका करोगे? वो कैसे बंसी बजाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे बोलते हैं, तो इन सब पर हम चिंतन कैसे करें, मनन कैसे करें, यदि हम उसको निराकार मान लें? कोई आकार ही नहीं। तो निर्गुण और निराकार है तो वह परमात्मा वही, पर निर्गुण निराकार बना बैठा रहे तो भक्तों को आनंद नहीं होगा। भक्तों को तो तब आनंद होता है जब वो गुण ग्रहण करके और साकार होकर के संसार में आता है, लीला करता है। तो उन गुणों की चर्चा करते करते, उस रूप का चिंतन करते करते, उन लीलाओं का आश्रय लेते लेते जीव भवसागर से पार हो जाते हैं। इसलिए भगवान बार बार अपने भक्तों को आनंदित आह्लादित करने के लिए अवतार लेते हैं। अच्छा, और जो अवतार हैं राय साहब, जैसे भगवान का वामन अवतार है, वराह अवतार है, नरसिंह अवतार है। ये तो थोड़ी देर के लिए भगवान ने रूप धारण किया, वो लीला संपादित की और कार्य संपन्न हो गया, तो स्वरूप छोड़ के अपने निज स्वरूप में पहुंच गए। लेकिन ये दो रूप ऐसे प्रभु ने लिए। कौन कौन से? श्री राम रूप और श्री कृष्ण रूप। इसमें तो भक्तों का इतना रंजन किया है, ऐसा सुख प्रदान किया है कि पहले बाल लीला का सुख दिया। बाल लीलाओं को देखते देखते भक्त खूब आनंद लेते हैं, पर बाल लीला से धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। किशोर अवस्था, पौगंड अवस्था,
है? कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं ठाकुर जी ने की। उन लीलाओं का रस लेते लेते भक्त बस उसी में डूबे रहते हैं। तो उन लीलाओं का रसास्वादन भक्त लोग खूब कर सकें, इसलिए भगवान खूब बड़ी मधुर लीला करते हैं। और हम जैसे भवकूप में पड़े हुए, संसार कूप में डूब रहे जीवों को निकालने के लिए भगवान आते हैं। राक्षसों को मारने नहीं आते, हम लोगों को उबारने के लिए आते हैं। हम प्रायः एक दृष्टांत देते रहते हैं। एक व्यक्ति कुएं में गिरा है, कोई दूसरे ने देखा, अरे कोई कुएं में गिर गया। कुएं के नजदीक गए तो देखा कुएं में एक नहीं 2 लोग गिरे हुए हैं। और पास गए, जरा ध्यान से देखा तो एक बोला नहीं 2 नहीं गिरे, गिरा तो एक ही है, दूसरा नीचे उतरा है। बोले उतरा क्यों है? बोले वो इसलिए उतरा है कि जो पहले से कुएं में गिरा है उसको निकालने के लिए उतरा है। तो एक तो धोखे से कुएं में गिर गया और एक जानबूझकर कुएं में उतरा है। क्यों उतरा है? जो गिरा हुआ है उसको निकालने के लिए। तो एक है जीवात्मा, एक है परमात्मा। जीवात्मा जो है ना, हम लोग कर्म बंधन में पड़ के उस संसार कूप में गिर गए हैं। और परमात्मा अपनी इच्छा से, निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से इसमें उतर के आते हैं। क्यों? बोले हम लोगों को डूबे हुओं को निकालने के लिए भगवान आते हैं। वो नहीं आएंगे तो हम निकलेंगे कैसे? हमें निकालने के लिए प्रभु आते हैं और बड़ी मधुर लीला करते हैं।